हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, तो मेरा नाम है प्रतीक्षा और हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस। तो अब हम अपना पैराग्राफ पैसेज वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। पहले हमें क्या करना है, सिंपली इसको रीड करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें ये हमारे लिए क्या है, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज मतलब जो हमने कभी पढ़े नहीं हो और हमारे पास आए हैं। मतलब हमने ना ही तो उसको बुक में पढ़ा होगा, ना अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। तो बस ये हमारे पास क्या आए हैं, अनसीन पैसेज आए हैं और हमें इसको पढ़ के आंसर पे टिक करना है। तो जरूरी नहीं है कि हमें हर एक वर्ड का मीनिंग इस पैराग्राफ में पता हो, जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी जब पढ़ते हैं और हमें बीच में मान लो किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, जैसे यही लाइन देख लो कि ही वॉज इन प्रिजन मेनी टाइम्स, तो हमें इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो हम आगे सेंटेंसेस पढ़ के क्या कर लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं। तो अनसीन पैसेज में ये नहीं है कि हमें इसका प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए तभी हम आंसर सॉल्व कर पाएंगे या लिख पाएंगे, नहीं। हमें बस पैराग्राफ को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और ये याद रखना है कि हमने कौन सी लाइन में कौन सी चीज को पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ को अपने स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन थे, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, इतना तो हमने पढ़ा ही है अपनी बुक्स में। ठीक है, वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। वो क्या थे, ग्रेट लीडर थे इंडिया के। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। लोग उनको क्या कह के बुलाते थे, नेताजी कह के बुलाते थे। बिकॉज ही लीड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वो हमें एक सही रास्ते पे लेके गए। ही वॉज इम्प्रेशन मेनी टाइम्स, इसका मतलब होता है उनको बंदी बनाया गया। किसके द्वारा, हमें पता है वो फ्रीडम फाइटर थे, तो ऑलवेज सी बात है कि ब्रिटिशर्स के थ्रू किया होगा। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू बी मेक इंडिया फ्री। बट उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स डाले इंडिया को क्या करने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए, फ्री करने के लिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब ब्रिटिश की जो पावर थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुई, वीकर हुई। तो ही थॉट ऑफ द शेकिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स, मतलब चारों साइड से क्या हो गई, हिल गई। तो वन डे ही escaped फ्रॉम कलकत्ता इन द यूज ऑफ अ पठान एंड वेंट टू जर्मनी विया पेशावर। क्या बोला गया कि फिर वो कहाँ गए, कलकत्ता, पठान एंड वेंट टू द जर्मनी विया पेशावर गए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान। जर्मनी के बाद कहाँ गए, वो जापान में गए। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लड़ाइयां हुई ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट। एंड ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, गिव मी अ ब्लड एंड आई विल गिव यू अ फ्रीडम। ये तो बहुत ही पॉपुलर हमारा होता है कि आप मुझे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सब हमने पढ़ाई है। तो हमने क्या किया, बेसिकली 2 मिनट्स के अंदर हमने इस पैराग्राफ को रीड कर लिया। हमें कितना समझ आया, थोड़ा सा ही समझ आया, भले ही हमने हर लाइन नहीं समझ आई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, जो कि क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रगल किए इंडिया को फ्री कराने के लिए। वो बहुत सारी जगह भी गए, उन्होंने नेशनल इंडियन आर्मी को क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड भी किया, और उन्होंने एक थॉट भी दिया कि गिव मी अ ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो 2 मिनट के हमने पैराग्राफ को पढ़ा और ये सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन टाइम एक पैराग्राफ को रीड करना इनफ होता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे। अब हम अपने क्वेश्चन पे गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब हमें पैराग्राफ पढ़ के क्या पता चल गया कि पैराग्राफ तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में है ही। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, एक ग्रेट साइंटिस्ट। अब हमने पैराग्राफ जब पढ़ा होता है तो हमें पता होता है कि हमने पैराग्राफ में क्या, मतलब क्या चीजें रीड करी हैं, क्या चीजें आई थी, कौन से वर्ड्स आए थे, इतना हमें क्या होता है, पता होता है। तो हमने पूरे पैराग्राफ में कोई भी साइंटिस्ट की बात हमने की ही नहीं। ठीक है, सेकंड है अ ग्रेट आर्टिस्ट। क्या वो ग्रेट आर्टिस्ट थे, नहीं। अ ग्रेट लीडर,
अब आप देखो, आपने पैराग्राफ का पहली लाइन पढ़ी, वो क्या थी? सुभाष चंद्र बोस वॉज एन अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में ही हमारी क्या आ गया? जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसमें ही बोल दिया इन्होंने क्या थे वो? ग्रेट लीडर थे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर सी, उस पर टिक कर देंगे। मतलब इस पार्ट में हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, हमें पैराग्राफ को एक बार पढ़ना है अच्छे से और तुरंत देखना है कि ये लाइन हमें कहाँ मिली है। ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर है वो, तुरंत हमने आंसर पर टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिव मी अ ब्लड एंड आई विल गिव यू अ फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट किसने दी? अब ऑब्वियस सी बात है, हम पूरे पैराग्राफ में और तो कोई नेम आया ही नहीं है सुभाष चंद्र बोस के अलावा, हमने किसी और का नाम पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ में इस लाइन को देखते हैं। अब ये लाइन हमारी इस पैराग्राफ में ये है, गिव मी अ ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ही सेड टू हिज कंट्रीमैन। अब कंट्रीमैन कौन है? हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिज नेताजी। किनको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज्ड किसके थ्रू की गई? अब पूरे पैराग्राफ में आपको वही उसी लाइन पे जाना है, कोई फालतू चीज दोबारा नहीं पढ़नी है पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, जहां पे भी आपको दिखे कि इंडियन नेशनल आर्मी आई है, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ लो, ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है ही लिखा है। अब ही कौन है यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि हमने और तो किसी की बात करी नहीं इस पैराग्राफ में। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? आंसर नंबर सी, क्योंकि ना ही तो हमने पैराग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखा, ना ही सरदार पटेल के बारे में देखा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। तो मुश्किल से मुश्किल हमने 5 मिनट में भी 2 मिनट हमने पैराग्राफ को पढ़ने के लिए दिए और 3 मिनट में हमने एक एक मिनट में ये एक एक क्वेश्चन को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो हमने मुश्किल से 5 मिनट अपने इस अनसिन पैसेज को दिए। 5 मिनट में आपने क्या किया? 3 मार्क्स इजिली क्या कर लिए? गेन कर लिए, वो भी हमारे राइट आंसर के साथ। ठीक है,